आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी 8th क्लास की है, जो अलग अलग आए हैं वो मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग वर्कशीट नंबर 1 में कर चुके हैं, अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 2 डाल देंगे, अपनी क्लास के साथ सेक्शन भी लिख लेंगे, अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, आज का सब्जेक्ट इंग्लिश है, और अपनी क्लास टीचर का नाम, अपना नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आपकी पोएम का नाम आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, एक चींटी और एक बिलबोर्ड या टिड्डा। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन, लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट एंड अ केयरलेस क्रिकेट। यानी आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते एक हार्ड वर्किंग आंट यानी बहुत मेहनती आंट चींटी के बारे में और एक केयरलेस जिसको कोई परवाह नहीं है ऐसे क्रिकेट के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ थिंक ऑफ समवन फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। यानी अब आप एक बात सोचिए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ है। राइट हिज हर नेम, या जो भी है या मतलब जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जो भी हैं उनके नाम यहाँ लिखें इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस वाले में, और जो आपको ब्रैकेट दिया गया है उसमें आपका रिलेशनशिप लिखे कि वो आपके कौन लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक दोस्त है लक्ष्मी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मैं यहाँ उसका नाम लिख दूँगी। ठीक है, LAXMI लक्ष्मी। ठीक है, अब वो हार्ड वर्किंग है, अब वो मेरी क्या लगती है, फ्रेंड, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, फ्रेंड, कि वो मेरी क्या है, फ्रेंड है। ठीक, इसी तरह से पंचुअल मानो होता है जो फटाफट काम करे, हर चीज़ का टाइम टू टाइम काम करने वाला। ठीक है, अब आपका ऐसा कौन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैड। ठीक है, अब मेरे डैड बहुत पंचुअल है, हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने डैड का नाम लिखूंगी। इसी तरह से आप करेंगे, जो भी आपका एनर्जेटिक यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। ठीक है, तो वो कौन है, वो मेरी मम्मा है, सारे दिन का काम करती है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मॉम। ठीक है, अब आप यहाँ ऐसे उनका नाम लिखेंगे, यहाँ मॉम लिख देंगे। इसी तरह से हेल्पफुल, अब हेल्पफुल कौन है, अब मेरा भाई है, वो मेरा बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, ब्रो, यानी ब्रदर, THER लिख के ब्रदर पूरा कर दीजिए, चाहे ब्रो लिख दीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके घर में कौन सा फैमिली मेम्बर कैसा है, अगर इसमें से किसी की क्वालिटी है तो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। बची हुई पोएम को पढ़ते हैं। डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की हेल्प करी होगी आंट ने, तो मैं लिख देती हूँ नो, मुझे 100% पता है। क्यों, क्योंकि मैंने ये पोएम आपके लिए पहले से डाल रखी है चैप्टर। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जो चींटी है वो उसकी मदद करने से मना कर देती है। स्टैंजा थर्ड जो है, इसमें क्रिकेट जो है, मैं आपको जल्दी वर्बली समझा दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो स्टैंजा 3 जो है, इसमें जो है जो आंट वो क्रिकेट है वो आंट से हेल्प मांगने आया है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। ठीक है, तो आंट उससे कहती है कि जब गर्म वेदर था, यानी जब मौसम गर्मी का था, तब तुमने कुछ नहीं करा। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ स्टैंजा में क्या होता है, तो क्रिकेट बोलता है कि मेरा जो दिल है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं ना सारा दिन गाने में और रात गाने में मस्ती करने में निकालता हूँ। ठीक है, तो वो बोलती है सुनो, अब तुमने गाया ना, लेकिन अब जाओ विंटर में भी नाचो गाओ और अपनी सर्दी को दूर भगाओ। चींटी उसको जवाब दे देती है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, फिफ्थ स्टैंजा जो लास्ट है उसका, उसमें वो क्या बोलती है, वो उसकी मदद करने से मना कर देती है। ठीक है, और अपने डोर को बंद कर लेती है, और बेचारा गरीब क्रिकेट, बेचारा तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि भाई अल्लाह मियाँ ने, गॉड ने, भगवान ने हमें हर चीज़ की समझ दी है, अकल दी है ना, हमें पता है कि कौन सा काम हमें कब करना चाहिए, कब करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा और कब नहीं करेंगे तो उससे नुकसान होगा, हमें सब पता है। तो क्रिकेट बेचारा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसे पता था कि हमें गर्मियों में इकट्ठा करके रखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं रखा। ठीक है, तो उसे भगा देती है और उससे कह देती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, लास्ट में राइटर जो पोइट हैं आपके, वो एक लाइन बोलते हैं, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए ये एक कोटेशन की तरह यूज़ किया गया है, किसी के 4 पैर होते हैं और किसी के सिर्फ 2 होते हैं। ये अक्लमंद और बेवकूफ़ के लिए यूज़ किया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट तो हम ऊपर करके आ ही चुके हैं। यहाँ लिखा है हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम।
ये जो लाइनें हैं ये पोएम में किसने और किससे कही, आंट ने कही है कि क्रिकेट ने कही है, ठीक है, उसका नाम आपको लिखना है। तो माई हार्ट वॉज सो लाइट आई सिंग डे एंड नाइट, यानी मेरा दिल बहुत हल्का है, मैं सारा दिन और रात गाता रहा, ये किसने कही है, क्रिकेट ने, ठीक है। इसके बाद जब उसने मना कर दिया था कि जब गर्मियों का मौसम था तो तुमने क्या किया, तो ये किसने कहा है, आंट ने, ठीक है। इसी तरह से गो एंड डांस, और मतलब जाओ और डांस करके अपनी सर्दी भगाओ, ये भी किसने कहा है, आंट ने कहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको इसे अरेंज करना था, तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, आप फटाफट देखिए, यहाँ नंबर लिख लेंगे। ये वाली लाइन फर्स्ट नंबर पे आएगी, ये वाली सेकंड नंबर पे, ये वाली थर्ड नंबर पे, जो 4 नंबर है वो थर्ड नंबर पे, देखिए मैंने इसके आगे काउंटिंग डाल दी है ना, और जो थर्ड है वो 4th नंबर पे, और जो 6th है वो 5th नंबर पे, और इसके अलावा जो सेकंड है वो 6th नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। ये लाइनें आपकी करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी पोएम की समरी करी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। अब आपका 4th क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन लिखी है पोएट ने कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2 legs, इसका क्या मतलब है, तो इसका ऑप्शन क्या ये है, देयर आर सम क्रिकेट हैव 2 legs, क्या कुछ क्रिकेट ऐसे जिनके 2 पैर होते हैं, या ये इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, यानी जो इंसेक्ट क्रिकेट के जैसे लगते हैं उनके 4 legs होते हैं, या ये वाला कि सम पीपल लाइक अ क्रिकेट दे आर लेजी डू नॉट एंड डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर यही है कि कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति वाकई क्रिकेट की तरह होते हैं, जिनके दिखने को तो 2 पैर होते हैं क्योंकि क्रिकेट के 4 होते हैं, ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि कुछ 4 पैर वाले क्रिकेट होते हैं और कुछ 2 पैर वाले क्रिकेट होते हैं। तो 2 पैर वाले क्रिकेट का मतलब क्या है कि सम पीपल लाइक क्रिकेट, यानी कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट जैसे होते हैं इंसान, जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो इस पूरी इतनी लंबी सी जो स्टोरी है उसका जो कहते हैं ना समरी, सिर्फ यही है कि हमें अपना हर काम समय पे करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जाके, भविष्य में जाके किसी भी परेशानी या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।